हम अपने घरों को देखें, अपने मुआशरे को देखें मुसलमानों, हमारे घरों में 10 तरह के तरीके पाए जाते हैं, हमारे मुआशरे में 50 तरह के तरीके पाए जाते हैं, एक बस्ती में 100 तरह के तरीके पाए जाते हैं। इसीलिए आज तुम्हारी तादाद पूरी दुनिया में 150 करोड़ की लगभग है, लेकिन आज तुम्हारी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, आज तुम्हारा कोई वजूद नहीं जी। 150 करोड़ मुसलमान हैं पूरी दुनिया में इस वक्त। इतना मुसलमान तारीख में कभी ना था, इतना कभी तारीख में ना था, मगर जितना जलील आज मुसलमान है तारीख में इतना जलील भी कभी ना था, तारीख में इतना कभी ना था। बदर में मुसलमान 313 था, अल्लाह ने जलील नहीं होने दिया। करबला में 72 है, अल्लाह ने जलील नहीं होने दिया। तवज्जो करते चले जाना, अल्लाह ने जलील नहीं होने दिया। फतेह मक्का के दिन 10,000 है, अल्लाह ने जलील नहीं होने दिया। हुज्जतुल वदा के मौके पे 1.25 लाख है, अल्लाह ने जलील नहीं होने दिया। आज 150 करोड़ जलील हो, वजह क्या है? 72 ने तरीका मुस्तफा का अपनाया था, 360 ने तरीका मुस्तफा का अपनाया था, 10,000 ने तरीका मुस्तफा का अपनाया था, 1.25 लाख ने तरीका मुस्तफा का अपनाया था, इसलिए अल्लाह ने उन्हें बचाया था। आज तुमने दुनिया का तरीका अपनाया है, दुनिया ने तुम्हें ठुकराया है। दुनिया का तुमने अपनाया, दुनिया ने तुम्हें ठुकराया। और एक उसूल है, उसूल सुनिए, एक दुनिया का एक उसूल है। एक उसूल तो दुनिया का ये, नेकी कर कुएं में डाल, जिसके साथ भलाई करोगे वो तुम्हें बुराई से बदला देगा। ये दुनिया का उसूल है। बोलो ये बात मेरे भाई सही है कि नहीं सही है? ये उसूल है। आप ये कहो, बहुत से लोग कहते हैं हजरत मैं जिसके साथ नेकी करता हूँ वो बुराई करता है, ये उसूल है दुनिया का। तू दुनिया के पीछे भाग, दुनिया तेरे आगे भागेगा जी, हाथ नहीं आएगी। तू दुनिया में खो जा, दुनिया तुझे खो देगी, खत्म कर देगी। तू दुनिया को ठोकर मार, दुनिया तुझे सर पे रखेगी। हकीकत बता रहे हैं। तू दुनिया को ठोकर मार, दुनिया को भूल जा, तू दुनिया को पीठ के पीछे डाल दे, जहां तू जाएगा दुनिया तेरे पीछे पीछे जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसूल है ये दुनिया का उसूल है। इस उसूल से तुम भाग नहीं सकते। दुनिया में अगर तुम एक को राजी करोगे दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे को राजी करोगे तीसरा नाराज हो जाएगा, चचा को राजी करोगे ताया नाराज, ताया को राजी करोगे चचा नाराज, मामा को राजी करोगे तो खालू नाराज, खालू को राजी करोगे फुप्पा नाराज, अगर दोस्त को राजी करोगे पड़ोसी नाराज। हकीकत बात है, एक बेटे को राजी करोगे दूसरा बेटा नाराज। अरे किसे किसे राजी करेगा? ये 60-70 साल की जिंदगी खुदा की कसम ऐसे ही गुजर जाएगी। इस शादी में उसे राजी कर रहा, उसमें उसे राजी कर रहा, ये राजी किया वो नाराज, वो राजी किया ये नाराज। अरे जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर दुनिया को राजी ना कर पाएगा। दुनिया को मार ठोकर अल्लाह उसके रसूल को राजी कर ले। जिस दिन ये राजी होगा इस दिन दुनिया राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन ये राजी हो गए उस दिन पूरी दुनिया राजी हो गई। जिस दिन ये राजी हो गए, अल्लाह उसका रसूल इनको राजी, बेशक बस दुनिया राजी हो जाएगी। और दुनिया ऐसी राजी होगी कि दुनिया के तू आगे आगे भागेगा, तू दुनिया से छिपता फिरेगा, दुनिया से दुखता फिरेगा, दुनिया तुझे ढूंढती फिरेगी, तलाश करती फिरेगी, दुनिया तेरे पीछे पीछे भागेगी। अल्लाह वालों को तुमने नहीं देखा, जंगलों में चले गए। अल्लाह वालों को नहीं देखा तुमने, सहराओं में चले गए। अल्लाह वालों को नहीं देखा, खानकाहों में चले गए, कुटियों में चले गए, मगर दुनिया ने उन्हें छोड़ा ही नहीं। एक अल्लाह वाला इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर नाम मोइनुद्दीन चिश्ती 800 साल पहले अपनी कब्र में चला गया है। दुनिया आज भी पीछा नहीं छोड़ रही। नंबर लग रहे हैं, नंबर लग रहे हैं, नंबर। मेरी बात हकीकत गलत तो नहीं है ना? नंबर लग रहे हैं, एकदम डायरेक्ट जा भी नहीं सकता। मेरा नंबर है, मेरा नंबर है, इसलिए कि वो अल्लाह को राजी करके चला गया है। जमाना उसकी चौखट पे जा रहा है। सुभान अल्लाह।
कहाँ हो लोगो तुम, किसे किसे राजी करोगे जी और किस किस को फॉलो करोगे, ये भी बता दो मुझे। फिल्में तो हर हफ्ते में बन रही है, हर महीने में बन रही है, साल में कई बन रही है। किस किस फिल्म को फॉलो करोगे मुझे बताओ। हर फिल्म का तरीका अलग है। किसी ने पीछे के बाल बढ़ाए तो तुमने पीछे के बढ़ा लिए, फिर दूसरा हीरो आया उसने आगे के बढ़ाए, तुमने आगे के बढ़ा लिए, फिर तीसरा आया उसने सेटों के मुड़ाए, तुमने सेटों के मुड़ा लिए, फिर चौथा आया उसने कुछ और कर लिए। कहां तक करोगे, क्या क्या करोगे? एक दिन तुम्हें ये चौराहे पे नंगा ना खड़ा कर दे। नहीं, हकीकत कह रहा हूं मैं, हंसने की नहीं, समझने की बात है। तुम ऐसे ही करते चले आओगे, नंगा खड़ा कर देंगे। एक हजाम तराश का उस तरह लेके बंदर पेड़ पे चढ़ गया। हजाम समझते हो, बाल तराश समझते हो कि नहीं समझते हो, सैलून वाला, उस तरह लेके चढ़ गया। कहां? पेड़ पर। बतेरा चाह के दे दे मगर वो देने को तैयार नहीं। जब नहीं दिया, उसने जो किया बंदर भी वही किया। अरे फॉलो भी करो तो देख के करो, मगर मेरा नौजवान देखता नहीं है। जैसा उसने किया वैसे ही करेगा। कहां तक करेगा रे? कोई एक तरीका होता तो मुझे बता, एक पे रह जाता। उसने पत्थर मारा, बंदर ने भी ऊपर से मारा। उसने हुड़की दिया, उसने हुड़की दिया। उसने चाटा दिखाया ऊपर से, उसने भी दिखाया। बस वो चालाक था उस तरह मालिक। उसने मालूम है क्या किया? एक डंडी तोड़ी, नाक पे ऐसे चलाई, इसने उस तरह चला लिया। फॉलो करने में भी देखना है ना। जब इन्होंने चला लिया तो इनकी तो बची रह गई, उनकी कट गई। इनकी तो बची रह गई, उनकी तो कट गई। जो हीरो हीरोइन फैशन दिखाते हैं, फैशन दिखा के भी उन्हें पैसा भी मिलता है और उनके मुआशरे में उनकी बची रहती है, तेरे मुआशरे में तेरी कट जाती है। जी हम बेशक मेरी बात गलत तो नहीं है? जी हाँ। वो जितना नंगा घूमे उनके मुआशरे में उनकी बच जाएगी, लेकिन तेरे मुआशरे में तेरी कट जाएगी। उनके क्यों चक्कर में पड़ा है? हाय हाय हाय, उस नबी को फॉलो कर यार, जिसने एक तरीका बता दिया, न कभी पुराना होता न कभी ओल्ड होता है। जी बेशक बाबा, यार जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी का तरीका एक ही तरीका, कभी बदलता भी नहीं, कभी नहीं बदला। नमाज पढ़ने का जो तरीका 1400 साल पहले से चल रहा था, आज भी वही। अगर बदला हो तो बताओ। नहीं है, बदला तो नहीं है। मगर मुझे बड़ा अफसोस होता जलसे में आने वालों, अपनी इस भोली भाली कौम पर। इतनी सीधी कौम है, सीधी नहीं कहूंगा मैं, इसको मक्कार कहूंगा, सीधी नहीं है। इसलिए कि पहले कीपैड मोबाइल आया तो मेरी कौम कीपैड चला रही थी, सीख लिया। फिर आया टच स्क्रीन तो मेरी कौम टच स्क्रीन चलाने लगी, सीख लिया। अच्छा, जो पढ़ा लिखा वो भी चला रहा, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो उससे ज्यादा चला रहा। ऐसा मत समझिए कि बगैर पढ़ा लिखा ना चला रहा, बगैर पढ़ा लिखा पढ़े लिखे से ज्यादा। जी रात भर यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, हम तो चला भी नहीं पाते होंगे इतनी चीजें जितनी वो चला रहा। मैंने कहा क्यों भाई, एक बात बता, ये मोबाइल हार्ड चीज थी, इंग्लिश में था, तूने इसको कीपैड को भी चला लिया, तूने टच स्क्रीन भी चला लिया। साइकिल आई, लोगों ने जब पहली बार देखी ताज्जुब करते थे, ये दो पहियों की यार कैसे रुकेगी, कैसे चलाएंगे। इन बूढ़े लोगों से पूछो, पहले जमाने में किसी की साइकिल आ गई लोग देखने जाते थे, फला की साइकिल आई है, फला के यहाँ इंजन आया। भाई आज तेरी मर्सिडीज को नहीं देखने जा रहे हैं जितने साइकिल को देखने जाते, कैसे चलेगी। लेकिन तूने वो भी चला ली। फिर मोटरसाइकिल आई, तूने वो भी चला ली। कार आई, तूने वो भी चला ली। उसके बाद में तूने और कितनी मशीन आई, पहले बैलों से जमीनें जुतती थी, तूने वो भी चला लिया। ट्रैक्टर आया, वो भी चला लिया। माजा भी चला लिया, जेसीबी भी चला लिया, इतने गेरों वाली चीजें चला ली। सब चला ली कि नहीं चला ली? अच्छा, ये सब बदलते भी रहे, बदलते भी रहे। पहले हल से जमीन जुतती थी, अब ट्रैक्टरों से जुतने लगी। फंक्शन बदला, हल का और ट्रैक्टर का नहीं बदला, ये बताओ। ये एक ही फंक्शन है। हल वाले को पहने की जरूरत होती है और ट्रैक्टर वाले को पहने की जरूरत नहीं, गेर समझने की जरूरत है। फंक्शन बदला कि नहीं बदला? लेकिन तूने उस बदले हुए फंक्शन को भी सीख लिया। फिर जेसीबी आई, उसमें गेर ही गेर है, तूने उसको भी समझ लिया। समझ लिया कि नहीं समझ लिया? मुझे ये बता, ये
ये तेरा कौन सा दिमाग था? दुनिया बदलती गई, बदलते जमाने के साथ तू बदलता गया, मगर नमाज जो 1400 साल पहले थी आज भी वही आ रही है। तू एक बार नमाज याद न कर सका। सिर्फ एक बार जो तेरा दादा नमाज पढ़ता था वही अब्बा ने पढ़ा, जो अब्बा पढ़ता था वही तेरे लिए। सिलेबस बदला नहीं है। अगर सिलेबस बदल जाता तो जलसे में से खड़े होकर कह देते मौलवी साहब क्या करें, पिछला सिलेबस याद करके निपटे थे, ये नया आ गया, ये जदीद आ गया, ये नया वाला आ गया, इसे कहां से याद करें? हमने तो एक ही मुश्किल से याद किया था, नमाज का तो तरीका एक है, सिलेबस एक है। जिंदगी में एक बार याद कर ले, दोबारा याद करना ना पड़ेगी, पूरी जिंदगी उसी को पढ़ते रहना। अल्लाह कितना मेहरबान है। अरे जब दुनिया को तूने याद कर लिया तो याद करना चाहेगा तो नमाज भी याद हो जाएगा। नारे तकबीर। हौसला अफजाई किया करें। तो मैं हाजिर आया इस जलसे में, काफी देर से आप तकरीर, नात व मनक़बत, निजामत समात कर रहे हैं। सना खान रसूल से आपने बेहतरीन नात समात की माशाअल्लाह। ये उलमा आइम्मा हुफ़ाज़ क़ुर्रा मिंबर शरीफ की रहल पे बैठे हैं, जीनत मिंबर हैं ये, इनकी आप ज़ियारत कर रहे हैं। अब आप और मैं हैं इंशाअल्लाह। अब बिना ताखीर मैं अपनी गुफ्तगू आप तक रख रहा हूँ। आज मैं चाहूँगा कि इस जलसे में आप आए हैं, बहुत कीमती वक्त आपने खर्च किया है। वक्त की कोई कीमत नहीं होती, हर चीज़ की एक कीमत है, लेकिन वक्त की कोई कीमत नहीं, इसलिए कि हर चीज रिपेयर हो सकती है, हर चीज खो जाए दोबारा आ सकती है, उसको दोबारा हासिल किया जा सकता है, लेकिन वक्त एक ऐसी चीज है जो गुजर गया तो उसको दोबारा हासिल आप नहीं कर सकते। इसलिए वो वक्त जो अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में आपने लगा दिया, वो वक्त ही बस तुम्हारा है। और जो वक्त तुमने दुनिया के कामों में लगाया और जो वक्त दुनियादारी में तुमने लगा दिया, वो वक्त कयामत में तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। वो वक्त तो तुम्हें ले डूबेगा। वो वक्त तो ऐसे है, वो वक्त तो ऐसे है जैसे किश्ती में पत्थर रख लो, किश्ती में पत्थर रख लो, वो वजन हो जाता है, वो डुबोने का काम करता है। और जो वक्त अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में तुमने सजाया है, वो वक्त ऐसे है जैसे डूबते को तिनके का सहारा हो जाता है। कयामत में अगर तुम डूब रहे होगे, ये अल्लाह उसके रसूल के जो मोहब्बत में वक्त खर्च किया है, ये वक्त तुम्हें मैदान महशर में बचा ले जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सारे लोग एक बार जरा कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिल्कुल तैयार है ना सुनने के लिए? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हजरात, कुरान की एक आयत है जिसका मफहूम यह है कि ए लोगो, मोहम्मद अरबी की जिंदगी में तुम्हारे लिए नमूना हयात है। मैंने जो मफहूम बताया सुन लीजिए, फिर सुन लीजिए दोबारा। मुस्तफ़ा जान रहमत की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूनाए हयात है। हयात कहते हैं जिंदगी को, यानी तुम्हारे लिए जिंदगी जीने के लिए, बल्कि मैं तुम्हारी जबान में इसका मफहूम बता दूं, मोहम्मद अरबी की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है। क्या है तुम्हारे लिए? ये कुरान कह रहा है। कुरान ने किसी को आइडियल नहीं कहा, किसी को नहीं कहा, सिर्फ कहा कि मोहम्मद अरबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने हयात है, तुम्हारा आइडियल है। आगे से लेके पीछे तक इसी पर जरा मैं कुछ रोशनी डालूंगा, गुफ्तगू करूंगा। कान खोल करके सुने, जो कुरान कह दे वही चीज सच है, जो कुरान बोले उसमें जर्रा बराबर भी शक नहीं है। तो कान खोल करके आप सुन लें। अगर आप आइडियल बनाना चाहते हो तो मदीने वाले की जिंदगी को बनाओ, तभी तुम्हारी जिंदगी कामयाब बनेगी। और नबी की जिंदगी को छोड़ के अगर तुमने किसी और को आइडियल बनाया, चाहे वो अपने वक्त का हीरो हो, चाहे वो अपने वक्त का नेता हो, चाहे अपने वक्त का अभिनेता हो, चाहे अपने वक्त का जमींदार हो, चाहे अपने वक्त का ताजदार हो, चाहे अपने वक्त का मालदार हो, चाहे अपने वक्त का पदवाला हो, चाहे MP MLA हो, चाहे मुख्यमंत्री PM हो, अपने वक्त का कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, अगर उसको तुम अपनी जिंदगी में बसाओगे, उसे आइडियल बनाओगे, तो तुम भी फना हो जाओगे। तुम्हारी औकात दुनिया में नहीं रह जाएगी। अगर रहेगी तो मुस्तफा को जिसने आइडियल बनाया है उसकी जिंदगी रहेगी। अल्लामा किफायत अली काफी ने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह
दीने हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बाकी रहेगा, चमन रह जाएगा। अल्लामा किफायत अली काफी को जब जजीरे अंडमान में फांसी की सजा सुनाई गई और जब फांसी का फंदा गले में डाला गया तो कहा था अल्लामा किफायत अली काफी से, तुम्हारी कोई तमन्ना आरजू है? तो आपने ये जुमले उस वक्त बोले थे, कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। बाकी रहने वाला है तो मुस्तफा का तरीका है, और सारे तरीके खत्म हो जाएंगे, सारे फूल खत्म हो जाएंगे, सबकी खुशबुएं खत्म हो जाएंगी। अगर किसी का रंग रहेगा, किसी की बू रहेगी, तो वो मुस्तफा का फूल है।